कैडिला का ट्रायल चल रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि 12 से 18 साल के बीच के बच्चों के ऊपर हो रहा है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाय एंड ऑफ जुलाई हम लोगों के पास उसके रिजल्ट्स होंगे, और अगर उसके बाद अप्रूवल के लिए प्रोसेस शुरू होता है तो बाय जुलाई एंड और या फिर अगस्त तक ये वैक्सीन आ जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। पर इसको कहना कि ऐसा हो ही जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर ये कहना है टीना ठक्कर का, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है मंगलवार 29 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोविशील्ड वैक्सीन की कमी के चलते नागरिकों को दूसरी डोज समय से मुहैया कराने की जद्दोजहद कर रहे देशों के लिए राहत की खबर। ऑक्सफोर्ड की नई स्टडी के मुताबिक कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 45 सप्ताह यानी 10 महीने से ज्यादा का गैप और मजबूत करता है इम्यूनिटी। देश में सोमवार को कोरोना के 46,148 नए मामले, 979 मरीजों की गई जान। 2.5 महीने में पहली बार मरने वालों की संख्या 1000 से कम। उधर राजधानी दिल्ली में इस साल संक्रमण के सबसे कम 59 मामले किए गए दर्ज, 2 लोगों की मौत। वहीं सीरो सर्वे के नतीजों के मुताबिक मुंबई में 50% बच्चों में कोरोना के खिलाफ पाई गई एंटीबॉडीज। ट्विटर की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाने वाले भारत के नक्शे पर जमकर हुआ बवाल। हालांकि कार्रवाई की मांग के बीच कुछ समय बाद हटाया गया गलत नक्शा। वहीं धर्मेंद्र चतुर के इस्तीफा देने के बाद ट्विटर ने अमेरिकी कर्मचारी जेरेमी कैसल को बनाया नया शिकायत अधिकारी। यूरो 2020 से बाहर हुई पुर्तगाल, बेल्जियम ने 1-0 से हराया। कप्तान रोनाल्डो नहीं कर पाए एक भी गोल। क्वार्टर फाइनल में इटली से भिड़ेगी बेल्जियम। वहीं स्पेन ने क्रोएशिया को 5-3 से दी शिकस्त। अब खबरें काम की। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मंगलवार से ओपीडी शुरू, नॉन कोविड मरीजों का होगा इलाज। जीटीबी अस्पताल में भी बुधवार से ओपीडी शुरू होने की संभावना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 जुलाई के आसपास शुरू हो सकता है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। 9 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज से शुरू हो सकती है प्रक्रिया। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, महामारी के इस दौर में आखिर बच्चों के लिए कब तक आएगी वैक्सीन? कितने टीकों पर चल रहा है ट्रायल? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की असिस्टेंट एडिटर टीना ठक्कर से। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों से तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आने से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन बच्चों को लेकर चिंता भी है, जिनके लिए अभी तक टीका नहीं आया है। हालांकि कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने बताया है कि जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और जुलाई अंत या अगस्त तक देश में 12 से 18 साल तक के बच्चों को ये टीका लगना शुरू हो सकता है। बच्चों के टीकों पर पूरी स्थिति समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार टीना ठक्कर से। टीना जी, कैसे रहे हैं जायडस कैडिला के ट्रायल के नतीजे बच्चों पर, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त से ये देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी? जी सर, जो हमें सुनने में आ रहा है वो ये है कि इन लोगों का जायडस कैडिला का ट्रायल चल रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि 12 से 18 साल के बीच के बच्चों के ऊपर हो रहा है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि बाय एंड ऑफ जुलाई हम लोगों के पास उसके रिजल्ट्स होंगे, और अगर उसके बाद अप्रूवल के लिए प्रोसेस शुरू होता है तो बाय जुलाई एंड और या फिर अगस्त तक ये वैक्सीन आ जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। पर इसको कहना कि ऐसा हो ही जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले ऐसा बोला गया था कि जायडस की वैक्सीन ही जून में आ जाएगी, और अभी जून एंड आ गया है, तो अभी सुनने में ये भी नहीं आया है कि उन लोगों ने अपना ट्रायल का रिजल्ट
ड्रग कंट्रोलर को दिया है कि नहीं दिया है। बट अगर ऐसा होता है, क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आया है कि बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है थर्ड वेव में, वो भी काफी लोगों ने निगेट किया है कि ऐसा शायद भी हो। पर अगर ऐसा होता है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि हमारे पास पहले से वैक्सीन हो, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास अभी फिलहाल में कोई ऑप्शन नहीं है। जी, ये बताया जा रहा है कि जायडस कैडिला की वैक्सीन की 2 के बजाय 3 खुराक लगाई जाएंगी। क्या इस बारे में गवर्नमेंट ने कुछ स्पष्ट किया है कि अगर ऐसा है तो उनका अंतराल कितना होगा? तो सर, ऐसा चल रहा है कि जायडस का जो ट्रायल चला है वो 3 डोज एंड 2 डोज साइमल्टेनियसली वो कर रहे हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि किसके ऊपर ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है वैक्सीन का। सपोज कि उनका एफिकेसी 2 डोज के बाद ज्यादा अच्छा रहता है तो वो दो डोज में लॉन्च कर देंगे, और अगर उनको लगता है कि 3 डोज के बाद उसका ज्यादा बेहतर एफिकेसी दिखा रहा है तो वो 3 डोज में करेंगे। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, और अभी एफिकेसी डेटा क्योंकि नहीं आया तो कुछ भी कहना कि वेदर इट विल बी लाइक 2 डोज और 3 डोज, शुरू उन्होंने 3 डोज से ही किया था। दैट्स व्हाट दे वांटेड कि 3 डोज का वैक्सीन रहेगा, और ऐसा ही हमेशा से सुनने में आ रहा था। बट अब मेरी जो लास्ट टाइम जो उनसे बात हुई वो यही बात हुई कंपनी से कि उन्होंने साथ साथ 2 डोज का वैक्सीन का भी ट्रायल करा है, और वो ये देख रहे हैं कि उसका एफिकेसी 2 डोज में ज्यादा अच्छा आता है कि 3 डोज में ज्यादा आता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एफिकेसी डेटा दे विल इंट्रोड्यूस देयर वैक्सीन इन द मार्केट। तो इट विल वेदर इट विल बी 2 डोज और 3 डोज विल हैव टू सी। बट स्टार्टिंग में उन्होंने 3 डोज ही सोचा था। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का कहना है कि देश में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों की संख्या 13 से 14 करोड़ हो सकती है, जिनके लिए 25 से 26 करोड़ डोज की जरूरत होगी। इस बीच आईसीएमआर ने कहा है कि तीसरी लहर में 6 से 8 महीने का समय अभी है। तो क्या तब तक जो डोज बताई जा रही है 25 से 26 करोड़ तक, ये सभी बच्चों के लिए पर्याप्त टीके उपलब्ध हो पाएंगे? हमने अभी तक भी देखा है कि प्रोडक्शन होने में और वैक्सीन आउटपुट होने में, बाहर निकलने में 120 दिन का तकरीबन फर्क रहता है, जिसमें वैक्सीन बनता है, फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर वो बाहर आता है, तो इतना टाइम लग जाता है। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि जैसे ही अगर सपोज थर्ड वेव आता है जिसको लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर उसका असर रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले दिन में ही सारे बच्चों को टीके लग जाएंगे। और आप देखेंगे कि कुछ हेजिटेंसी भी रहेगा, क्योंकि कितने लोग बच्चों को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं इसके बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि एक डर है लोगों के मन में कि वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं अभी भी। और वो बच्चों पे लगवाना, और वो भी ऐसा वैक्सीन जिसका उतना टेस्टिंग नहीं हुआ है। अगर कोई भी वैक्सीन बनता है उसको सालों साल लग जाते हैं, और हमने देखा है कि अभी तो वैक्सीन में इतना टाइम नहीं लगा है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। बट एकदम से तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी। हम ये देखेंगे कि क्योंकि भारत बायोटेक भी अपना एक ट्रायल कर रहा है जो कि 2 से 18 साल के बीच के बच्चों के ऊपर हो रहा है, उसका हम तो देखने में सुनने में आ रहा है कि सितंबर तक उसका ट्रायल खत्म होगा, और मे बी तब तक वो वैक्सीन आ जाए। तो अगर सपोज जायडस पहला वैक्सीन आता है, जो कि ऐसा लगता है कि जायडस विल बी द फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन हो जाता है, उसके बाद भारत बायोटेक आता है, और बाई चांस अगर फाइजर का वैक्सीन जो है जिसको अप्रूवल ऑलरेडी मिला है, दैट कैन बी अनदर ऑप्शन। बट वो देखेंगे हम कि फाइजर आ भी पाता है इंडिया में कि नहीं आ पाता है, क्योंकि उसके अपने ही अभी मुद्दे चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ये 3 वैक्सीन है जो हम देख सकते हैं कि आएंगे फॉर चिल्ड्रन। पहले शायद जायडस आए, फिर भारत बायोटेक, और बाई चांस अगर फाइजर आ जाता है तो फाइजर साथ साथ भी चल सकता है बच्चों के लिए। तो ये अभी देखेंगे कि हाउ इट पैन्स आउट, बट दैट्स व्हाट द स्ट्रैटेजी इज कि आएगा। बट एकदम से तो नहीं आएगा, धीरे धीरे एक एक करके, जैसे हमने अभी भी देखा कि प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है वैक्सीन का, कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का। ऐसा ही लगता है कि आने वाले टाइम में भी इन 3 वैक्सीन अगर ये आती हैं तो इनका धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और हमारे पास शायद जो सही मात्रा जो हमें चाहिए उसमें वैक्सीन उपलब्ध होएगा। क्या बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद स्कूल कॉलेज खुलने का रास्ता भी साफ हो सकता है? सरकार ने इस बारे में कुछ कहा है? अभी तक सरकार का ये कहना है क्योंकि वहाँ स्कूल में इंटरमिंगलिंग बड़ी अलग अलग तरह की है। आपके अडल्ट हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, और अलग अलग तरह के वहाँ पे लोग हैं। सपोज अगर आप वो टैक्सी पे जाता है बच्चा तो एक अलग इंटरेक्शन, एक अलग
प्रॉक्सिमिटी है ऐसे लोगों के साथ, तो बहुत लोगों से मिलना होगा बच्चों का। तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा चांस अभी नहीं लेना चाहती है कि बच्चों को इसका कोई इम्पैक्ट हो। तो और अभी भी जब भी आप पूछे तो डॉक्टर पॉल का हमेशा यही कहना रहता है कि वो इस मामले में जरूर बात कर रहे हैं विद द HRD मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्री, सब इसको देख रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत इमीडिएटली स्कूल्स को या कॉलेजेस को वो खोलेंगे, क्योंकि वहाँ का खतरा एक अलग तरह का खतरा है जहाँ से बहुत जल्दी से वायरस फैल सकता है। हमने ऐसा देखा भी यही, कुछ कंट्रीज में स्कूल खोले गए और वहाँ पे फिर दोबारा से बंद किए गए। तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं चाह रही है कि वो खोले स्कूल और फिर इतने केसेस बढ़ जाएं कि उनको दोबारा से बंद करना पड़े। तो कम से कम अभी इमीडिएट मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी स्कूल या कॉलेजेस खुलेंगे। जी, जब पहले ये खबर आई थी कि तीसरी लहर की चपेट में बच्चे ज्यादा आ सकते हैं, तब जून की शुरुआत में कई डॉक्टर्स के हवाले से, एक्सपर्ट के हवाले से ये खबरें आई थी कि मॉनसून के आने से पहले बच्चों को फ्लू का टीका भी लगवा देना चाहिए, कोरोना का टीका आने में अभी देर है। तो अगर वो फ्लू का टीका लगवा लेंगे तो कोरोना अगर की चपेट में आते हैं तो उतना संक्रमण गंभीर नहीं होगा। इसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, तो इसको लेकर गवर्नमेंट के पैनल की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को? अभी तो यही क्लियर नहीं है कि बच्चों पे कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप देखें जहाँ पे ऐसा माना गया था पहले कि बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने एकदम से आके बोला कि बच्चों के ऊपर अभी भी जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत ही कम है, मतलब सिम्टम्स भी बच्चों में नहीं आते हैं। अगर उनको कोविड हुआ भी है तो वो बहुत ही माइल्ड होके चला गया है। तो ऐसा ही समझा जा रहा है कि बच्चों में उतना इम्पैक्ट शायद नहीं होगा, ऐसा सरकार का मानना है, जो कि हम दूसरी साइड से ये भी सुनने में आता है कि बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये बड़ा अभी ऐसा चल रहा है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। आई थिंक ओनली टाइम विल टेल। और ये जो फ्लू वैक्सीन है इसके ऊपर भी कुछ ऐसा अभी उभर के नहीं आया है कि सरकार बोल रही हो कि जरूर फ्लू वैक्सीन लगवाना चाहिए और उसका क्या असर होगा कोविड के ऊपर, क्योंकि कुछ भी ये पता नहीं है कि अगर फ्लू वैक्सीन भी लग जाए तो क्या वो कोविड के ऊपर काम करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप देखें बाहर की कंट्रीज में हर साल फ्लू का वैक्सीन लगता है, पर फिर भी उन्होंने कोविड का वैक्सीन निकाला और उन्होंने लगवाया वैक्सीन। तो वी डोंट नो कि उसका इम्पैक्ट कैसा रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट रहेगा उसके बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक साइड से हम सुनने में आता है कि बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, दूसरी साइड से गवर्नमेंट ये बोलती है कि अभी तक भी जो इम्पैक्ट रहा है वो बहुत ही कम रहा है। तो ऐसा कहना कि इम्पैक्ट होगा ये अपने आप में एक बड़ी दुविधा वाली एक सिचुएशन है फिलहाल। टीना ठक्कर जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे शेयर बाजार का हाल, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए आजादी के मतवालों की चहेती किताब आनंद मठ के बारे में, जिस पर कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देने का आरोप लगा। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप जानिए शेयर बाजार का हाल। लाल निशान के साथ खुले यूरोपीय शेयर बाजार, एशियाई बाजारों में दिखा मिला जुला रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में लाल निशान पर बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1893 में भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस का जन्म। 2007 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में पूरे किए 15,000 रन। 2013 में कैलिफोर्निया ने समलैंगिक विवाह पर लगी रोक हटाई। बात करते हैं मौसम की। दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में मॉनसून की पहली बारिश के लिए करना होगा एक और सप्ताह का इंतजार। 2 जुलाई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ और लोकल डिस्टरबेंस की वजह से हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान। अब बारी सुविचार की। स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका समय सीमित है, इसे दूसरों की तरह जीने में व्यर्थ ना करें। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।